गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं। मुसलमानों में जो पैचेस ऑफ वोट्स की दलाली करने वाले जो कुछ छूट भैया गुंडे थे, अपहरणकर्ताओं के बीच में पंचायती कौन करवाता था दरवाजे पे? तो लालू प्रसाद यादव। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देने का काम राहुल गांधी के मंच से किया गया। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गिरोहों का गिरोह। लालू जी ने चारा चुराया, लालू जी ने जमीन घोटाला किया, लालू जी ने बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। बिहार में चुनाव है और हर एक पार्टी अपने तरीके से तमाम दावे कर रही है, लेकिन किसके दावे सच है, किसका दावा झूठा, इसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक हमारे पास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से अभी बिहार में चुनाव है तो तमाम योजनाएं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, वादे हो रहे हैं। क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है? देखिए, वादे नहीं, उन वादों की इम्प्लीमेंटेशन में भरोसा रखती है भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले 1 लाख लड़कों को, युवाओं को हम राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। बिहार वो प्रदेश है जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार एक कालखंड में जिस तरीके से अपराधियों का राज था, गुंडों का राज था, बाहुबलियों का राज था, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गिरोहों का गिरोह बनाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। बिहार के प्रत्येक जिले से आने वाले जो संगठित अपराध करता है, जो गिरोह चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे जो सत्ता संरक्षित अपराधी हो, वैसे ही लोगों को एकत्रित करके टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया और गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल बनाया। और उसको समाप्त करने का काम एक नई विचारधारा नीतीशवाद, यानी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की, जिनके नेतृत्व में आज जब एक बेटी का जन्म होता है, आप देखेंगे कि बिहार में एक बेटी का जन्म होता है तो उस बेटी के खाते में रुपए प्रदान किए जाते हैं, प्रोत्साहन राशि के रूप में। जब वही बेटी 9वीं कक्षा में जाती है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में साइकिल प्रदान किया जाता है ताकि वो बेटी स्कूल जा सके, कलम पकड़ सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। जब वही बेटी मैट्रिक में जाती है तब उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इंटरमीडिएट पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ग्रेजुएशन पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया जाता है और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण प्रदान किया जाता है। महिला उद्यमी योजना के माध्यम से हमने माताओं बहनों को लाभान्वित किया। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है आपके चैनल के माध्यम से कि उस परिवार की बुनियाद सबसे ज्यादा मजबूत होती है जहां माताएं, बहनें, महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को सुनिश्चित करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखेंगे कि सीमांचल की माताओं बहनों को समृद्ध करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजना प्रदान की, जिसके तहत मखाना उद्योग से जुड़ी हुई जो हमारी दलित माताएं बहनें हैं वो लाभान्वित हुई। शाहाबाद हो या सारण हो या चंपारण हो, प्रत्येक जगह पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं, खास करके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की बात होती है, सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को रोजगार देने की बात होती है। तो ये सब हमने किया। आपने अभी चंपारण का जिक्र किया और खासकर जो है इंडस्ट्री का जिक्र किया। अभी आपने सुना ही होगा कि तेजस्वी यादव यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे कि जो है चीनी का मिल चालू हो जाएगा। तेजस्वी यादव उस परवरिश से आते हैं ना जहां अलकतरा चोरी, चारा चोरी, जमीन घोटाला, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गिरोह के जो पंजीकृत अपराधी जिसको माननीय कोर्ट ने जेल में हवा खाने की सजा दी थी, उन्हीं के बेटे। क्या किया है? बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। एक व्यक्ति जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी पत्नी मुख्यमंत्री रही हो, बेटा निकम्मा हो जाए, उससे ज्यादा हतोत्साहित करने वाला परिवार कोई हो सकता है क्या? महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, अपने घर में सबसे पहले महिलाओं को पीट के निकालने का काम किसने किया था? इन्होंने ही किया था ना। तेजस्वी यादव पे भरोसा कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई एक एक बात सशब्द पूरी की जाएगी और स्थानीय सांसद अगर उनकी बात होती है तो वो कृषि मंत्री रहे। इस चीज को टेक्निकली ब्रीफ करना
मुझे लगता है कि टेक्निकली इस चीज को वो ज्यादा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं। तो कमी कहाँ आ रही है? स्थानीय विधायक भी बीजेपी के, स्थानीय सांसद भी बीजेपी के, और जैसा आपने बताया कि मैंने स्पष्ट रूप से मंत्रालय भी आपके रहा। चैनल के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई एक एक बात के लिए सशब्द पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी प्राणों की आहुति दे सकता है। जनता पूछ रही है कब? मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि इसके अलावा भी बहुत सारे उद्योग धंधे शुरू हुए। अब रही बात किसी एक इंडस्ट्री की बात होती है तो मैंने भी यही बोला कि स्थानीय सांसद स्वयं कृषि मंत्री रहे हैं, तो टेक्निकल चीजों की जानकारी उनको भी ज्यादा है। अगर जब कभी भी वो इस विषय पर बोलेंगे तो निश्चित रूप से उन चीजों को टेक्निकली और ज्यादा ब्रीफ में कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए ना, पूरे बिहार में कितने उद्योग धंधे आए। पूरे बिहार की अगर बात होती है, मैंने 2020 में एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू देने के दौरान कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करने के लिए हम काम करेंगे। बिहार प्राथमिक सेक्टर से यानी कृषि सेक्टर से सीधा तृतीयक सेक्टर में चला गया था, सेवा क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र के सबसे निम्नतम पायदान पे बिहार का लालू राज में। सवर्णों का नरसंहार, ओबीसी वर्ग का पलायन, क्योंकि किडनैपिंग हो जाया करती थी व्यवसायी वर्ग का, और दलितों पर एफआईआर, और मुसलमानों में जो पैचेस ऑफ वोट्स की दलाली करने वाले जो कुछ छूट भैया गुंडे थे, वैसे लोगों को टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। किसी पढ़े लिखे मुसलमान को नहीं दिया ना, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं दिया। अपराधी, बाहुबली, गुंडे, जो व्यभिचार में लिप्त रहने वाले लोग थे। एक दलित माता बहन का आईएएस की पत्नी का बलात्कार हुआ, पंचायती कौन करवा रहा था? दरवाजे पे छोड़ दो। मोटरसाइकिल चोरी तक का पंचायती कौन करवाता था? दरवाजे पे। अपहरणकर्ताओं के बीच में पंचायती कौन करवाता था? दरवाजे पे। तो लालू प्रसाद यादव। आज जिस बिहार में यहाँ बैठ करके खुलेआम हम बातें कर रहे हैं, कोई बोल नहीं पाता था। वो गुंडा राज, वो दहशत का राज, वो राज जिस राज में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सांस लेने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस राज को पूरे बिहार में देखा है, और उससे आज सुशासन के राज को हम प्रवेश कर चुके हैं। मैंने स्पष्ट रूप से बताया है आपके चैनल के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, कि उस राज्य में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की असीमित सीमाएं होती हैं। जहां सीमेंट उद्योग आता है, अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, सिवान में, सारण में, प्रत्येक स्थान पर सीमेंट उद्योग लगाए जा रहे हैं। सड़कों का जो जाल आज वर्तमान में बिहार में दिखता है, आप कल्पना कीजिए ना कि वो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर कभी देखा था आपने? मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के युवाओं को भी यही कहूंगा कि नहीं कोसना मेहनत अपनी, नहीं कोसना भाग्य को। यही समय है धीरज धरना, सब जुड़कर आने वाला। रात के घेरे छटने, उजियारा छाने वाला। और किसके नेतृत्व में? तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आप कहते हैं सुशासन की सरकार। अभी मंच से आपने सुना कि डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि हत्या, लूट, डकैती, रेप सब हो रहा है इसी बिहार में। कहाँ क्राइम घटा है? अरे सर, सबसे पहले तो उनको अपने लोगों को रोकना चाहिए। अररिया की घटना होती है, किशनगंज की घटना होती है, जो भी घटना करने वाले लोग हैं उनके तार किनके साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं? यही तेजस्वी यादव के साथ फोटो वायरल होता है, या इसी पार्टी के लोगों के साथ उनके तार जुड़े हुए दिखाई देते हैं। मंटू यादव कौन है? ये रमेश यादव कौन है? उनको बताना चाहिए ना किस प्रकार की उदंडता भरा आचरण उनके साथ रहने वाले लोग करते हैं। गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं, ये बिहार की जनता जानती है। मैं स्पष्ट रूप से फिर कहूंगा, गुंडों की पार्टी में गुंडे। अब बिहार में कहीं भी जाकर के ये बोलिए ना, किसी से बात कीजिए, और किसी से बात करने के दौरान जब आप बात करेंगे ना, और आप गलती से एक बार बोल दीजिए कि गुंडा पार्टी ने ये कहा, अच्छा राजद ने कहा क्या? राजद के लोगों ने कहा क्या? अब गुंडा पार्टी मतलब राजद, राजद मतलब गुंडा पार्टी, गुंडों की पार्टी में गुंडे। किसी एक पार्टी में कुछ गुंडे हो सकते थे गलती से, लेकिन ये तो गुंडों की ही पार्टी है। अपराधियों का कुनबा, बाहुबलियों का कुनबा। बड़ा बेटा मंच पर से अपने ही कार्यकर्ता को उठा के लोकसभा के दौरान फेंक देता, छोटे बेटे के मंच के नीचे से एक दलित मां को गाली दी जा रही थी, चिराग पासवान जी की माता जी को, पूज्य माता जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देने का काम राहुल गांधी के मंच से किया गया।
माँ वो अलौकिक शब्द है जिसकी स्मरण और उच्चारण मात्र से ही मनुष्य का रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो लोग भी आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी ने भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, झूठ बोलना, जोर से बोलना, परसेप्शन फैलाना, ये काम लालू जी से विरासत में तेजस्वी यादव को प्राप्त हुआ। फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार करना ये तेजस्वी यादव को आता है। लालू जी ने अलकतरा चुराया, लालू जी ने चारा चुराया, लालू जी ने जमीन घोटाला किया, लालू जी ने बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। कहावत है, अंधों में काना राजा। तो काना कब राज करेगा? जब सब अंधे होंगे। तो सबसे पहले किसको अंधा बनाया? जिस समाज ने उसको वोट दिया, जिस समाज ने उनको वोट दिया, उनकी पार्टी को वोट दिया, उसको सबसे पहले अंधा बनाया। बिहार के बच्चों के हाथों से कलम छीन ली। जब कलम छीन ली तो सवाल करने का अधिकार छीन लिया, और सवाल करने का अधिकार छीन लिया तो अपने 8वीं फेल 9वीं फेल युवराजों को राजा बनाने की कोशिश की। अब कल्पना कीजिए ना कि मुख्यमंत्री का बेटा, वो भी दो मुख्यमंत्री का बेटा, अनपढ़ हो जाए, इससे ज्यादा, और उसके बाद भी बोलते हैं कि क्रिकेट खेलने गए। कौन सा क्रिकेट खेलने गए थे? जो लालू यादव सदन में कह रहे थे कि मेरा बेटा तरुण तौलिया लेके पानी लेके दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। आज तक इनका बेटा दौड़ते दौड़ते हाफ गया, चलता नहीं है सड़क पे, गाड़ी में चलता है, क्योंकि सड़कें हमने बनवाई। समझ रहे हैं ना? और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहूंगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है। हमारा लक्ष्य छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना नहीं है, हमको सागर बनना है। किसके लिए? समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को सशक्त करने के लिए, उसको परिपक्व करने के लिए। और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, जो गरीब व्यक्ति है ना, जो कभी सपने नहीं देख पाता, उसके बच्चों के सपनों को जीवंत करने के लिए, जिस मिट्टी पर आज आप खड़े हैं, और इस मिट्टी पर से जन्मे हुए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के, अमित बार खिलते वो फूल से दूर कुंज का नहीं, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। तो आप कल्पना कीजिए और देख लीजिए, चारों तरफ नेता वही बना, और बड़ा नेता वही बना जो किसी का बेटा नहीं। तो निश्चित रूप से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि सामान्य परिवार के युवाओं को भी राजनीति में आनी चाहिए। और बिहार वो प्रदेश है जिसने राजनीति को न केवल जिया है, जिसने राजनीति को महसूस किया है, जिसने अपनी हवाओं में राजनीति को महसूस किया। तो मुझे लगता है कि राजनीति की उस परंपरा को और उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने का योगदान, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिहार पर है। और बिहार निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने शुरू किया, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, जो बुनियाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रखी गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से बिहार के लिए काम किया है, बिहार आने वाले दिनों में देश और दुनिया को एक नेतृत्व प्रदान करने वाला है। अभी आपने इतना लंबा चौड़ा गिनवाया कि जो है कितना बिहार बदला है और आज का बिहार कैसा है। आपकी पार्टी भी प्रचार के स्लोगन में कह रही है कि बदलता बिहार। बिल्कुल। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला, और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि हमने इतना विकास किया, वो कहते हैं कि जो लकीर हमने खींची थी उसी पर भाजपा चल रही है। हमने कहा 200 यूनिट फ्री, तो इन्होंने 125 कर दिया। हमने नौकरियां दी, 17 महीने के लिए हमने डिप्टी सीएम का पद संभाला, तो हमने कैसे 5 लाख नौकरी दे दी। देखिए, कोरोना काल में पूरे बिहार को याद है, पूरे देश को याद है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के लोगों के लिए काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूलभूत सुविधाओं को गांव-गांव तक लोगों को पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। किसी खिड़की से झांकती हुई एक तस्वीर तेजस्वी यादव की दिखाई दी कि इस फार्म हाउस में छिपे हुए थे और बिहार के लिए काम ही कर रहे थे। ये बताइए ना, कौन सा काम कर रहे थे 1.5 साल 2 साल? कौन से फार्म हाउस में बैठ के काम कर रहे थे? इनको छोड़ दीजिए, इनके परिवार का कोई नेता दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया।
बिहार के लोगों को समस्या तब नहीं होती है, खुद ही पारिवारिक उलझन में फंसे हुए हैं। बिहार के लोगों को समस्या तब नहीं होती है जब इनका बड़ा भाई इनके पीछे खड़ा होता है। राजद के कार्यकर्ताओं को तब दिक्कत नहीं होती है जब तेजस्वी यादव के पीछे तेज प्रताप यादव खड़े होते हैं। उनको दिक्कत तब होती है जब संजय यादव का भी चप्पल उठाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। तो जो अभी परिवार पर आप जिक्र कर रहे थे और तेज प्रताप का भी जिक्र किए, क्या लगता है कि पार्टी से जो दूरी बनाई गई है वो दूरी बरकरार रहेगी? देखिए, मैंने तो आज से ठीक 1 साल पहले मैंने कहा था कि लालू जी के भाई को कोई जानता है क्या? नहीं जानता। आने वाले समय में तेजस्वी के भाई को भी कोई नहीं जानेगा। जो अपने अधिकारों के लिए स्वयं नहीं खड़ा होता, जो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसको दुनिया भी नहीं पूछती है, उसको उसका परिवार भी नहीं पूछता है। लायबिलिटी होना और एसेट होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक युवा को इस बात से समझ में आना चाहिए कि समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए लायबिलिटी नहीं होना है, एसेट होना है। और अनपढ़ लोगों को शायद ये बात नहीं समझ में आती है। तेजस्वी यादव भी लायबिलिटी ही है राजद के ऊपर, लेकिन मजबूरी में लालू जी का एक आवरण है। लालू जी के बेटे नहीं होते तो जिस तरीके का पिछला साल गाना गा रहे थे, कटोरा लेके भीख मांगने पे भीख मिलेगा, जिस जैसा नृत्य संगीत प्रस्तुत करते हैं वो सड़कें हमने बनवाई, उस सड़कों पे सुरक्षा हमने प्रदान की। लेकिन ठीक है, नाचने का मन है तो नाचता कौन है? जो खुश होता है वही नाचता है ना। तो बिहार में खुशहाली है तभी तो नाच रहे थे ना। तो उस नाच से वोटर अधिकार यात्रा पूरा करने के बाद नाच रहे थे, कह रहे थे सफल है, जनता कह रही है कि एकदम आपकी फिर से सरकार आ रही है, फिर से 5-6 दिन का यात्रा शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी से अकेले शुरू करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं बताइए ना। राहुल गांधी ने पूरी तरीके से उनको हाईजैक कर लिया। उनका एजेंडा कहाँ गया? कहीं नहीं। राहुल गांधी के पीछे एक स्टेपनी की तरह दिखाई दे रहे थे, पानी उठाने वाला। क्योंकि पानी उठाने का तो हैबिट शुरू से रहा है ना। लालू जी भी बोले हैं कि मेरा बेटा तरुण तौलिया लेके, पानी लेके, गमछा लेके दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। यहाँ भी राहुल गांधी के पीछे दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। और ठीक इसी जगह मंच पे एक बड़े चैनल के साक्षात्कार के दौरान उनसे एंकर ने पूछा कि कब घोषित होंगे बदला चेहरा, तो बोले कि हम भी तो यही पूछ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने भी वही जवाब दिया। कृष्णा अल्लाह के पिटारे से क्या निकला? कुछ नहीं। यहाँ तक कि सही समय पे प्रभारी पहुंचता भी नहीं है तेजस्वी यादव के आने के बावजूद भी। पिछले प्रभारी को लालू यादव अपने दरवाजे पे बुलाते थे और एक दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाते, उनके नाम का मखौल उड़ाते हुए बोलते थे कि भगचोनर दास। याद है ना? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये मजाक उड़ाते थे। अब उसी प्रभारी ने, तो उनके इंसेस्टर ने उनकी औकात दिखा दी। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ दिन पहले इन्होंने अपना बना के रखा था, स्टेप नहीं रखा था। प्रदेश अध्यक्ष हटा, प्रभारी आया, प्रभारी ने उनको उनकी औकात दिखा दी। तो जिसको पॉकेट में रख के चलते थे राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी को और जिस कांग्रेस पार्टी को पॉकेट में रख के चलते थे, वो पॉकेट से निकला। और पॉकेट से निकलने के बाद औकात किसको दिखाई? तो तेजस्वी यादव। हैरान, परेशान, थका हुआ व्यक्ति इस प्रकार की कुंठित बातें करता है। लेकिन जब आपके शब्दकोश में ना शब्द नहीं होते, जब आपकी तर्कस में व्यंग्यात्मक शब्द नहीं होते, जब आपको बात करने के लिए आप नौवीं फेल होते हैं, वो लकीर, नौवीं फेल में लकीर ही पारते होंगे। पता नहीं बाबूजी के चरवाहा विद्यालय में पढ़े होंगे तो लकीर ही पारना सीखे होंगे, उससे ज्यादा तो कुछ सीखे नहीं होंगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, नारी सशक्तिकरण में के लिए हमने कौन सा प्रयास किया, युवा उद्यमी योजना क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए हमने महिला उद्यमी योजना हम लेकर के आए, वो क्या है, आयुष्मान भारत योजना क्या है, जीडीपी ग्रोथ किस प्रकार से बिहार की बढ़ रही है, बिहार के बच्चों के हाथ में कलम देने का काम जो हम कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हम करते हैं। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आगे बढ़ के जब हम गुणवत्तापूर्ण बिजली की बात करते हैं तो उनके नेता कहते हैं गुणवत्तापूर्ण बिजली कैसा होता है भाई?
कभी इंडस्ट्री चलाया? इंडस्ट्री तो लूट लिया रे भाई, इंडस्ट्री तो लूट लिया। तो जब इंडस्ट्री लूट लिया तो गुणवत्तापूर्ण बिजली समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। गुणवत्तापूर्ण बिजली, तो गुणवत्तापूर्ण बिजली भी हम ही ने दिया, गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बना के हमने दिया, पुल पुलिया का निर्माण करके हमने दिया। हम रिवोल्यूशनरी चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के काम हम कर रहे हैं, ड्राई पोर्ट का निर्माण हमने किया, बिहार में निवेश आ रहा है, जो लोग बिहार से पलायन कर गए थे वो अब बिहार में आकर के नए उद्योग धंधे बना रहे हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग जो है उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये नए बिहार में ही हो सकता है। चलिए, नए बिहार की बात हो रही है, चुनावी मौसम है तो वादे और दावे भी हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो वादे और दावे कितना उतरेंगे ये देखना होगा। आरोप प्रत्यारोपों का दौर है और जो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने विकास गिनवाया, इस पर विपक्ष यही कहता है कि ये सब तो बस खोखला है। हम 17 महीने डिप्टी सीएम रहे, हम 18 महीने रहे, तो हमने ये तमाम काम किए, लेकिन इसका फैसला जनता ही करेगी। जनता पर ही छोड़ते हैं। चुनाव नजदीक है, देखना होगा कि जनता फैसला किसके पक्ष में लेती है।